वेलकम टू KMB क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है। DUSOL BA प्रोग्राम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। पेपर कोड है B139। हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों आरंभ की, इसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम अपना असाइनमेंट तैयार करें। एक बार और क्वेश्चन को मैं बता दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों आरंभ की। एक तो बाजार नियंत्रण नीति है, उसको आरंभ क्यों की ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। इस बाजार नियंत्रण नीति जो थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसको आपको बताना है। तो दो तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों के आंसर इसमें दिया गया है। आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है आप वैसा ही नोट करें और कुछ चीज़ों को आप मॉडिफाई भी करें। खिलजी को बाजार नियंत्रण नीति क्यों अपनानी पड़ी, उसके क्या उद्देश्य थे, ये यहाँ पर बताया गया है। बाजार नियंत्रण नीति के उसने कुल 4 बाजार स्थापित किए। पहला आप देख सकते हैं गल्ला बाजार, जिसे अनाज मंडी के नाम से जाना जाता है। दूसरा सराय अदल, जिसे कपड़ा बाजार कहते हैं। 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए अलाउद्दीन खिलजी ने, आप इनको बताएं। तीसरे टाइप का बाजार है घोड़ों, गुलामों और पशुओं से संबंधित बाजार था। और चौथा है सामान्य बाजार। इसके बाद आप देखेंगे कि अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए कई सारे विभाग और अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो इसे आप इनको विशेषताओं में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन थे। एक था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण नीति क्यों अपनाई गई, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि उनकी विशेषताओं को बताइए। तो यहाँ से आप इसकी विशेषताएं स्टार्ट हो जाती हैं, आप इस विशेषताओं को लिखें। इसके बाद देखेंगे दूसरी विशेषता, या फिर इसी तरह से आप लिखते रहें, बाजार संबंधी अधिनियम भी बनाए। और अलाउद्दीन के बाजार से संबंधित 8 अधिनियम बनाए उसने। अधिनियम 1, 2, 3, 4, इन सभी को आप लिखें अपने असाइनमेंट्स में। पांचवा अधिनियम, छठा अधिनियम, सातवां अधिनियम और आठवां अधिनियम। इस तरह से उसने 8 अधिनियम बताए बाजार से संबंधित, जो कि विशेषताओं में ही इसे शामिल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि सराय ए अदल, ये भी एक विशेषता थी बाजार नियंत्रण नीति की। अगली विशेषता है घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का व्यापार। इन तीनों बाजारों पर सामान्यतः 4 तरह के नियम लागू होते थे। ये अगली विशेषता है। इसको इस तरह से आप पॉइंट में लिख सकते हैं।
फिर आप देखेंगे दीवान रियासत विभाग, जो कि ये अगली विशेषता है। और आखिरी में आप निष्कर्ष लिखें। इस तरह से आप बता सकते हैं कि अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण नीति थी उसके क्या उद्देश्य थे, और बाजार नियंत्रण नीति के जो विशेषताएं थी वो क्या थी। तो ये सारा असाइनमेंट आप तैयार कर सकते हैं। ये सारी बातें इस असाइनमेंट में दे दी गई हैं, आप इसे अपने असाइनमेंट में लिख लें। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन का वेट करें, जैसे ही क्वेश्चन तैयार हो जाएगा मैं तुरंत उसे अपलोड कर दूंगा।